सभी को नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमें संगठित होने की कितनी ज़रूरत है और ये एक कमी समाज के अंदर देखी जाती है कि अगर कोई इवेंट कॉल किया जाए या फिर कहीं पर भी हमें बुलाया जाए, तो हम अपने भारतीय समय के हिसाब से वहाँ पर जाना पसंद करते हैं। 10 बजे बुलाया तो साढ़े 10, 11, मैं खुद भी उसमें आता हूँ। तो ये एक थोड़ी-सी कमी है कि अ, ना तो संगठित होते हैं और ना ही जो है समय से हम लोग पहुँचते। कभी-कभी तो ज़रूरी मुद्दे होते हैं तो उनमें भी हम लोग समय पे नहीं पहुँच पाते। एक कोशिश करने की ज़रूरत है क्योंकि देखा गया कि दूसरा समाज जो है, उनको समाज भी कहना सही नहीं होगा वैसे तो, लेकिन वो लोग फटाफट इकट्ठे हो जाते हैं और ये कमी हमारे अंदर और इसकी ज़रूरत को भी समझते हुए एक प्रयास किया जा रहा है कि वसुंधरा में कम से कम वसुंधरा में एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाए और ये देखा जाए क्या हम इकट्ठे हो सकते हैं थोड़े कम समय में या फिर ज़रूरत के समय। तो किसी की मैं एक गुरुजी की वीडियो देख रहा था, उन्होंने बोला बस्ती लेवल पर आप लोग अपने 25-25 लोगों के ग्रुप बनाए, छोटे छोटे ग्रुप। क्यों छोटे ग्रुप? क्योंकि वो व्यवस्थित ग्रुप होंगे और उसके अंदर सिर्फ उन 25 लोगों को ऐड करिए जो आपके काम के लोग होंगे, जैसे ज़रूरत पड़ने पर निकल कर आएँ, सहयोग करें, कम से कम कंसर्न दिखाएं, राइट। और क्योंकि दूसरा एक और भी रीज़न है अलग से ग्रुप बनाने का, क्योंकि सारे ग्रुप में फॉरवर्डेड मैसेजेस आते हैं तो ज़रूरी जानकारी उसमें धूमिल हो जाती है और उसमें लोगों को कुछ मिल नहीं पाता काम करने के लिए, तो वो फॉरवर्डेड मैसेज को ही भेज भेज के अपनी सेंस ऑफ अचीवमेंट को अटेन कर लेते हैं कि भैया मेरा तो मेरा काम हो गया, मैंने हिंदुत्व का काम कर लिया। फॉरवर्डेड मैसेज भेज के एक जो है बांग्लादेश की वीडियो आई, मैंने आगे बढ़ा दी, मेरा काम हो गया। दूसरा एक दिक्कत ये भी आती है कि हम कोई भी प्रयास करने लगते हैं और फॉरवर्डेड मैसेज में वो प्रयास जो है धूमिल हो जाते हैं, तो हमें अलग से कोई एक सिस्टम बनाने की ज़रूरत है जिसके अंदर हम ज़रूरी जानकारी भेजें और सभी तक पहुंच जाए। हम उसके अंदर सिर्फ वही जानकारी भेजें जिसकी हमें अतः ज़रूरत है कि इस जानकारी को भेजना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसके अंदर हमें, अगर हम लोग बस्ती की बात करें, वसुंधरा के अंदर हमारे पास में 19 सेक्टर हैं और एक ऑलिव काउंटी को अलग से एक बस्ती बोला गया है, तो हमारे पास एक तरीके से 20 बस्ती हो गई वसुंधरा के अंदर, जिसके अंदर हमें 25-25 लोग ऐसे सीरियस मेंबर्स को जोड़ना है जो ज़रूरत पड़ने पर संगठित हो सकें। मान लो कहीं पे आगजनी हो गई या फिर कोई दंगा भड़क गया, कोई ऐसी बात हो गई, देखो अभी तो नहीं है, अभी तो हमारी सरकार है, कल को सरकार बदलेगी तब क्या होगा, तो ये उस समय की तैयारी है। अगर हम हमारे पास में एक पायलट प्रोजेक्ट रेडी होगा तो हम किसी को दिखा सकते हैं इस तरीके से आप लोग अपने शहर में, अपने एरिया में भी संगठित हो सकते हैं। तो 25-25 के जो ग्रुप बनेंगे हर एक सेक्टर के ऊपर, वो हमारे 450 लोगों को इकट्ठा करते हैं वसुंधरा में ही। और आप ये मानिए, जैसे ये अनाउंसमेंट वाला मैसेज मैं आपको भेज रहा हूँ, वैसा ही अनाउंसमेंट वाला मैसेज जब हम भेजेंगे ग्रुप के अंदर, तो वहाँ पर 450 लोगों के पास सीधा मैसेज जाएगा वो। और क्योंकि ग्रुप के अंदर वही सीरियस मेंबर्स हैं जो आपके ज़रूरत के समय पे अवेलेबल हैं या फिर कंसर्न को समझते हुए आ जाएंगे, ये वही लोग हैं। तो वो लोग, आप उसमें से अगर मैं बोलता हूँ कि क्योंकि हम सभी कामकाजी भी हैं, तो उसमें से अगर 10% लोग भी निकल के आते हैं तो 450 में से 50 लोग वसुंधरा के ही, अगर हमें थाने पे पहुंचना है, हमें कहीं किसी एक विशेष स्थान पर पहुंचना है, तो हम अगर 50 लोग भी अगर एक मैसेज से पहुंच जाते हैं तो ये बहुत बड़ी जीत होगी। क्योंकि हम देखते हैं कि कोई बड़े बड़े इवेंट्स भी हम रखते हैं तो उसमें भी लोगों को कॉल कर करके बुलाना पड़ता है, भाई साहब मैं तो पहुंच गया, आप कितनी देर में आ रहे हैं, इवेंट का समय तो इतने बजे था, आप कितने बजे पहुंच रहे हैं। तो संगठित होना सही समय पर बहुत ज़रूरी हो जाता है। कभी कभी मेरे को एक भाई साहब ने कॉल किया कि एक लव जिहाद का केस हो रहा है, उसमें एक लेडी जो है एक मुसलमान की बाइक पे बैठ के जा रही है, तो इसका क्या किया जाए। अब कुछ नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वो अकेला तो उनसे बात करेंगे नहीं, और लड़की भी हो सकता है बोले कि आपको क्या मतलब है, तो हमें शायद लड़की के पिताजी से जाके बात करनी पड़े। तो एक भाई साहब जाएंगे तो उससे बात नहीं बनेगी, 2-4 महिलाओं को भी साथ में जाना होगा शायद, या और भी कुछ एग्जाम्पल हज़ार हैं और मेरे पास इतने शब्द भी नहीं
और तो हम लोग को ये सूची बनानी है, हर एक सेक्टर की एक लिस्ट बनानी है 25 लोगों की। आप सभी से निवेदन है, क्योंकि आप सभी इस ग्रुप में ऑलरेडी आ चुके हैं, अब आपकी ज़िम्मेदारी ये कि आप अपनी वसुंधरा की लिस्ट बनाएं खुद से, जिसके अंदर आप ये देखेंगे कि आप पूरे वसुंधरा के अंदर पूरे वसुंधरा की एक लिस्ट बनाओ जितने लोगों को आप जानते हो और जो हिंदुत्व के मुद्दे पर, संगठित समाज के मुद्दे पर ग्रुप के अंदर आना चाहते हैं। तो ये काम अब आपका है। अगर आप में से किसी को भी ऐसा लगता है कि आपको इस ग्रुप के अंदर गलत जोड़ दिया गया है, तो आप स्वतः ही उस ग्रुप से बाहर आ सकते हैं। कोई बुरा नहीं मानेगा, सभी अपने लोग हैं। लेकिन आपको कुछ सोच करके ऐड करा गया है, तो आप उसके अंदर अपनी भूमिका निभाएं और पूरे वसुंधरा के अंदर आप लोग अपनी सूची बनाने की कोशिश करें। आने वाले रविवार को हम सब लोग मिलेंगे, बैठेंगे और कुछ चर्चा करेंगे इसी विषय पर। फिजिकल फेस टू फेस मीटिंग करेंगे, आपस में एक दूसरे को जानेंगे और इस मुद्दे के ऊपर और सुझाव देके इस मुहिम को और सुदृढ़ बनाने की कोशिश करेंगे। इसी आशा के साथ आप सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि।